ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 45 विश्वरूप दर्शन। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनकर अर्जुन हर्षित होता है और विनती करता है, हे कृष्ण, तुम्हारे द्वारा बताए गए तुम्हारे अवतार की प्रसिद्धता को सुनकर आनंद मिला। अब मैं तुम्हारा विश्वरूप दर्शन देखना चाहता हूँ। अगर उस दिव्य रूप को देखने की योग्यता मुझ में है तो क्या तुम मुझे वह दर्शन करवाओगे? अर्जुन, ये सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर अंतर्विष्ट है, तुम देखो। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन उस रूप को देखने के लिए ये आंखें काम नहीं आएंगी। मैं तुम्हें ज्ञान दृष्टि देता हूँ, उसके द्वारा तुम मेरी इस विशाल ईश्वरीय रूप को देख सकते हो, जिसका न आदि है न अंत। आसमान में अगर 1000 सूर्य एक ही समय पर उदित होंगे तो कितना प्रकाशित होगा। उसी प्रकार श्री कृष्ण ने उनके रूप को अर्जुन को दिखलाया। सभी देव देवता, 3 लोकों के देवगण, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, महर्षि आदि को श्री कृष्ण के शरीर में ऐक्य होते हुए अर्जुन ने देखा। दूसरी तरफ युद्ध भूमि में एकत्रित हुए कौरव, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, सेनापति, कई राज्यों के राजा, इन सभी को भी श्री कृष्ण के विश्वरूप के अंदर जाते हुए देखता है अर्जुन। श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली आग के छींटे संसार में जितने भी दुष्ट चीजें हैं सभी को जला डाल देती हैं, ये भी देखता है अर्जुन। उसका बदन कांप उठता है। विश्वरूप दर्शन मिलने से जो खुशी अर्जुन को मिली, उससे ज्यादा उसे दुख हुआ कि इतने दिन श्री कृष्ण के अवतार की महानता को न जानते हुए उन्हें एक दोस्त की तरह मान के उनके साथ ऐसा बर्ताव उसने किया और एक आम आदमी की तरह उनको बांधते हुए उसने एक दोस्ती निभाई थी। अब उसे डर भी लगने लगा कि इतनी महान शक्ति को वह कैसे पहचान नहीं पाया इतने दिन। अर्जुन के मांगने से दोबारा श्री कृष्ण उनको वास्तविक रूप धारण करके दिखाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे मन के चिंतन को मेरी तरफ मोड़ दो, तुम्हारी बुद्धि को मेरे अंदर समा जाने दो, उसके बाद तुम मेरे भीतर आ जाओगे। अगर तुम्हारे मन को मेरी तरफ मोड़ नहीं सकते तो तुम्हारे हर काम को मुझे अर्पण कर दो। जो कोई भी दुनिया वालों से नफरत नहीं करता हो और जिसे दुनिया वाले नफरत नहीं करते हो, उसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। जो इच्छा रहित हो और संतुलन रखता हो और उसके हर कार्य को मुझे अर्पित करता हो, उसे मैं पसंद करता हूँ। खुशी, नफरत, दुख, इच्छा, इन भावों को त्याग कर मेरे ऊपर जो भक्ति करता हो वह मुझे पसंद है। आगे कहते हैं श्री कृष्ण, प्रशंसा, अपमान, इन दोनों को एक ही मनोभाव से देखकर किसी चीज़ पर अत्यंत इच्छा रखने के बदले जो मिलता है उसे खुशी से पाकर जो भक्त उसके विचारों को मेरी तरफ करता है वह मुझे बहुत पसंद है। अहंकार को छोड़कर सबके साथ दोस्ती और करुणा भाव से जीकर अपने मन को मुझे जो सौंपता हो वह मुझे बहुत पसंद है। इससे पहले श्री कृष्ण ने ज्ञान मार्ग की महानता को समझाया। अब भक्ति मार्ग की विशेषता बताते हैं। सभी लोग ज्ञान मार्ग को अपनाकर उस मार्ग पर चल नहीं सकते। साधारण मनुष्य भक्ति मार्ग को आसानी से अपना सकता है। इस प्रकार उपदेश देते हैं श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।